गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट पीरियड में हमने देखा सेक्शन फार्मूला के बारे में और हाउ टू डिराइव सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला किस प्रकार डिराइव करना है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। एक बार उसको फिर से रिकॉल करेंगे कि सपोज वी हैव ए लाइन सेगमेंट ए बी। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है ए x1 y1 है और b की जो कोऑर्डिनेट्स है क्या है x2 y2। एंड दिस लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इस लाइन सेगमेंट ए बी पर यहाँ पर तो भी पॉइंट P है which divides this line segment AB in the ratio m1:m2, and this point P divides this line segment AB in the ratio m1:m2. Now if we want to find the exact position or exact location of this point P, we need its coordinates. हमें उसके क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए। So let the coordinates of P be x, y और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y है। तो हमने लास्ट पीरियड में इस P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किया था कि x इक्वल टू और y इक्वल टू किस प्रकार के है और उसी को हमने क्या कहा था कि वो सेक्शन फार्मूला है। दैट इज x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m3। और इसी को हमने क्या कहा था? दिस इज नोन एज और दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला और इसी को हमने सेक्शन फार्मूला कहा था। सो सेक्शन फार्मूला क्या है? वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है जो उस लाइन सेगमेंट को किसी विशिष्ट रेशियो में डिवाइड करता है और उसका यूज क्या है? तो इस x और y की वैल्यू जो है मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है इससे उस पॉइंट P यानी जो भी पॉइंट हो उसकी हमें क्या चाहिए? तो उसकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन मिल जाती है। तो और इसमें दो प्रकार है, ये आपको रेशियो दिया है तो P के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हो और अगर P के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है, x और y की वैल्यू अगर आपको पता है तो ये पॉइंट जो है P इस लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा ये भी आप पता कर सकते हैं। तो दो प्रकार से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पर आ सकते हैं। अब अगर इसमें एक बात और है, ये जो रेशियो है ये क्या है? दैट इज m1:m2। ये रेशियो है मतलब जिसमें P इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है वो रेशियो है m1:m2। आप इस रेशियो को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दैट इज m1/m2 is to 1, क्योंकि ये तो यहाँ अगर हम डिनोमिनेटर में ले लेते हैं तो यहाँ तो 1 ही आएगा। सो m1/m2 is to 1। लेट दिस बी m1/m2 is equal to k, then you can write this ratio as k is to 1। आप इस रेशियो को इस प्रकार की लिख सकते हैं। So if you take ratio k is to 1 in place of m1:m2 तो फिर ये थोड़ा और जो कैलकुलेशन पार्ट है आपका थोड़ा क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा और आपका सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा? फिर अभी हमने रेशियो क्या लिया था? m1:m2 लिया था। अब रेशियो क्या ले रहे हैं? k is to 1 ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ इस प्रकार लेते हैं पॉइंट P xy divides line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio k is to 1। कौन सा रेशियो हमने लिया? k is to 1। ये रेशियो अगर हम लेते हैं तो ये हमारा जो सेक्शन फार्मूला है, मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि ये तो आपके सामने है, फिर मैं नीचे लिखता हूँ देन वी कैन राइट x is equal to m1 की जगह हम क्या लिखेंगे? k लिखेंगे और m2 की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? k x2 प्लस 1 इंटू x1 है x1 अपॉन k प्लस 1
और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ky2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k प्लस 1। तो ये सेक्शन फार्मूला आपका इस प्रकार बन जाएगा। तो आप जो रेशो है m1:m2 की जगह पे आप k:1 ये रेशो भी यूज कर सकते हैं। तब आपका सेक्शन फार्मूला जो है मतलब m1 की जगह हम इस प्रकार बोलेंगे कि k रखेंगे, m2 की जगह 1 रखेंगे, इस प्रकार बोलेंगे समझने के लिए। तो ये हो जाएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो ये एक इसका इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप इस प्रकार भी यूज कर सकते हैं। मतलब m1:m2 इस रेशो की जगह पे आप k:1 ये रेशो ले सकते हैं। k:1 रेशो किस पर कैसे लेना है वो भी हमने बताया। अगर आपको p पॉइंट जो है ये पॉइंट p डिवाइड्स ab इन द रेशो m1:m2 इस रेशो में डिवाइड करता है। मैं इसको अगर इस प्रकार लिखता हूं m1/m2 1, देन मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं k:1 लेट दिस m1/m2 इज इक्वल टू k। सो आप इस m1:m2 को k:1 ये रेशो भी ले सकते हैं। तो आपका सेक्शन फार्मूला इस प्रकार हो जाएगा। और अगर p जो है इफ दिस पॉइंट p मैं यहां लिखता हूं इफ द पॉइंट p is exactly in the middle or exactly the midpoint of this line segment AB, midpoint of line segment AB। अगर ऐसा है line segment AB का पॉइंट P क्या है मिड पॉइंट है, वो एग्जैक्ट इन द मिडल एग्जैक्ट मिड पॉइंट है। तो रेशो क्या हो जाएगा मतलब A से लेकर P का डिस्टेंस और P से लेकर B का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो रेशो तो फिर अलग अलग रहेंगे नहीं, m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा और m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा तो m1/m2 1 हो जाएगा। मतलब अगर पॉइंट P एग्जैक्टली मिड पॉइंट है AB का तो ये जो रेशो है m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा है कि m1/m2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब जो रेशो है वो 1:1 हो जाएगा। m1:m2 की जगह k:1 की जगह है ना, m1:m2 की जगह या हमने जो इससे पहले बताया था k:1 की जगह आप 1:1 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट P अब कहां है एग्जैक्ट इन द मिड पॉइंट ऑफ AB। दिस पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो m1 इज इक्वल टू m2 क्योंकि P A से और P B से जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इस लाइन सेगमेंट में P मिडल में है, मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों रेशो इक्वल है, मतलब उनका डिवीजन 1 है, मतलब 1:1 रेशो हो जाएगा। उस समय आपका सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा देन वी कैन राइट देन सेक्शन फार्मूला becomes सेक्शन फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा तो m1 की जगह 1 रखेंगे, m2 की जगह भी 1 रखेंगे। सो 1 into x2 plus 1 into x1 यानी क्या हो जाएगा x2 plus x1। लिखते समय थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो हो जाएगा x1 plus x2 upon 1 plus 1 y1 plus y2 upon 1 plus 1। मतलब x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। सो if the point P उस फिगर इस फिगर की बात करेंगे, if point P in exactly the midpoint of the line segment AB, if point P यहाँ लिखेंगे exactly the midpoint of line segment AB, तो line segment AB का अगर midpoint है then हमारा जो रेशियो है अभी हमने यहाँ लिखा कि m1 equal to m2 है, मतलब m1/m2 equal to 1 है, then the ratio क्या हो जाएगा वो हम लिखेंगे। इसका मतलब मैं इस साइड में लिखता हूँ it means P divides AB in the ratio। इसका मतलब है कि P AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, डिवाइड्स AB in the ratio 1:1। तो 1:1 इस रेशियो में डिवाइड करता है। देन सेक्शन फार्मूला
जहां m1 है वहां 1 into x2 plus 1 into x1 upon 1 plus 1 और y equal to हो जाएगा 1 into y2 plus 1 into y1 upon 1 plus 1। इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1 plus x2 upon 2 y is equal to y1 plus y2 upon 2। तो ये हो जाएगा हमारा सेक्शन फार्मूला। तो आपको इस सेक्शन फार्मूला के तीनों जो मैंने आपको टाइप बताए कि जो जनरल फॉर्म है वो तो यही है सेक्शन फार्मूला का, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स आप इस प्रकार लिखेंगे क्योंकि P लाइन सेगमेंट AB को m1:m2 इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो x इज इक्वल टू ये फॉर्मूला किस प्रकार लिखना है ये तो आप समझ में आया है, m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2 और y equal to m1y2 plus m2y1 upon m1। दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ सेक्शन फार्मूला। ये तो है। अगर इस रेशियो को आप m1:m2 की जगह k:1 ये रेशियो यूज करते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां m1 है वहां k लिखेंगे, जहां m2 है वहां 1 लिखेंगे तो आपको ये जनरल फॉर्म मिल जाएगा सेक्शन फार्मूला। दैट इज kx2 plus x1 upon k plus 1 y equal to ky2 plus y1 upon k plus 1। लेकिन अगर एक पॉइंट P एग्जैक्टली AB के मिड में है, मतलब मिड पॉइंट है, P AB का अगर मिड पॉइंट है तो m1 और m2 तो इक्वल हो जाएंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो अगर रेशियो 1:1 हो जाएगा, जैसे कि हमने लिखा कि ये जो विद द पॉइंट P एग्जैक्टली द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB देन m1/m2 1 होता है, मतलब दोनों क्या है वो इक्वल हो जाते हैं, इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। so it means P divides this AB in the ratio 1:1। 1:1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा तो m1 की जगह भी 1 रखेंगे, m2 की जगह भी 1 रखेंगे और नीचे m1 plus m2 है 1 plus 1 हो जाएगा। तो आपका सेक्शन फार्मूला जो है ये हो जाएगा, दैट इज x is equal to x1 plus x2 upon 2 y is equal to y1 plus y2 upon 2। तो हमें ये तीनों जो स्वरूप है उसके वो हमें ध्यान में रखना है। लेकिन हम किसी भी चीज के लिए जनरल फार्मूला को अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर आपको m1:m2 की जगह k:1 रेशियो यूज करना है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट एग्जैक्टली मिडल में है, मिड पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट की सम डिवाइडेड बाय 2, दोनों पॉइंट्स के मतलब ये दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स की सम डिवाइडेड बाय 2, तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सेक्शन फार्मूला को हमें ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी एक डिफिकल्टी देखी है, जब इसको यूज करना है सेक्शन फार्मूला को तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि पहली बात पता है कि जब हम मैथ्स की पढ़ाई कर रहे थे तो हम इसको रट तो सकते नहीं, क्योंकि ये रटने वाला तो सब्जेक्ट है नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, मतलब आपको समझ में आना ही चाहिए हर चीज को। और अगर नहीं समझ में आती तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मन में जो डाउट्स है उसको पूछें और हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें, क्योंकि आप इसको रट के तो पेपर में यूज ही नहीं कर सकते। तो फिर कुछ ट्रिक्स हमारे पास हो सकती है जिससे कि हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये इस प्रकार हम कर सकते हैं कि जैसे कि लाइन सेगमेंट है AB, इस A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और ये जो B है B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। So these are the coordinates, means A x1 y1 and B x2 y2 is the are the 2 points and this is line segment AB और ये line segment क्या है AB। Let P x y be the point on this line segment AB। If P x y is line segment AB पर कोई भी एक पॉइंट है which divides AB in the ratio m1:m2, जो इस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है। इस पॉइंट डिवाइड्स AB इन द रेशियो m1:m2। तब क्या करेंगे, मैं इस प्रकार याद लगा देता हूं, ये जो m1 है ना ये इसके साथ रिलेटेड है और ये जो m2 है वो इसके साथ रिलेटेड है। किस प्रकार रिलेटेड है वो देखिए। तो बाय सेक्शन फार्मूला, तो हम इसको सेक्शन फार्मूला में कैसे लिख सकते हैं। सेक्शन फार्मूला ये तो जरूर
उसमें आपको y तो मिलना ही नहीं, ये तो बहुत क्लियर है। तो m1 किसके साथ रिलेटेड है, x2 के साथ, और m2 किसके साथ रिलेटेड है, x1 के साथ। ठीक है, x1 के साथ। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं m2 x1 प्लस m1 x2, इस प्रकार लिख सकते हैं। या तो आप m1 x2 प्लस m2 x1। सो m1 x2 के साथ रिलेटेड है, m2 x1 के साथ रिलेटेड है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में y का कोई सवाल ही नहीं, उसको बारे में सोचना ही नहीं है। सो m2 x1 है ना, m2 x1 प्लस m1 x2, m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर m1 y2 प्लस m2 y1, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट का कोई सवाल नहीं, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो इस प्रकार आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हो। कोई ट्रिक जो है हम यूज कर सकते हैं, इस प्रकार आप इस सेक्शन फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, लेकिन रट नहीं सकते, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो अभी इस सेक्शन फॉर्मूला की हम क्या करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस को यहां डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस सेक्शन फॉर्मूला। तो एप्लीकेशंस क्या है, तो पहला एप्लीकेशन हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो अब हम क्या करेंगे, यहां सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड, जो पॉइंट हमें चाहिए, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी, कुछ नाम दे देंगे pxy। ये है वो पॉइंट जो क्या करता है, which divides the line segment, which divides the line segment joining the points, इनको नाम दे देंगे a 4-3 and b 8-5 in the ratio तो आपको दिया ही है, in the ratio 3:1, in the ratio 3:1। तो हमें वो रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा है, pxy है, जो इन दो पॉइंट्स को, इनको हमने नाम दे दिए a4-3 b8-5, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग इन दो पॉइंट को, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दिस टू पॉइंट्स इन द रेशियो 3:1। तो ये यहां से हमने स्टार्ट कर दिया। अब क्या है कि बहुत शॉर्टकट वे से एग्जांपल को हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ एग्जांपल्स अगर हम थोड़ा सिस्टमैटिक वे से करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाती है कि हमें करना क्या है। तो अब इस एग्जांपल में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि यहाँ एक तो फिगर बना देता हूँ। ये फिगर इसलिए मैं बना देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कहीं पर भी गलती न हो। तो मैं यहाँ इसको नाम एक पॉइंट ये है पॉइंट कौन सा है, 4-3, ये 4-3 है, और ये बी है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 8-5, और ये है 8-5। मैं इनको नाम भी देख लेता हूँ, ये है x1 y1 और ये है x2 y1, और ये पॉइंट P है xy, जो इस लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में, 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज m:2 यहां लिखेंगे here m1 is to m2 is equal to 3:1। m1:m2 क्या है, 3:1 है, दैट इज इसका मतलब है m1/m2 is equal to 3:1। ये रेशियो आपको दिया हुआ है। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अभी हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, p के कोऑर्डिनेट्स है, तो वो हम लिखेंगे दैट इज x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ऑलरेडी हमारे पास कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं इधर, क्योंकि x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, m1 m2 क्या है, सब लिख लिया है हमने। इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। सो m1 यानी 3 into x2 क्या है 8 प्लस m2 1 है into x1 क्या है 4 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 1। तो ये 8 3 जा 24 4 1 जा 4 अपॉन 4 that is 28 by 4. So therefore here we get x is equal to 7. अब यहाँ निकालेंगे y equal to m1 3 into y2 क्या है, y2 है 5 प्लस m2 है 1 into y1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1 so 15 -3 अपॉन 3 प्लस 1 4 that is 12 by 4 तो हमें मिलेगा y2 is equal to 3। तो required point क्या हुआ, pxy है 73। so therefore the required point is 73। so this is the required point, ये है required point। तो इस प्रकार आप एप्लीकेशंस को सेक्शन फार्मूला का यूज करके एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिया था, हमें लाइन सेगमेंट ए बी दी हुई है और एक पॉइंट पी है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3:1 इस रेशियो में डिवाइड करता है। ये पॉइंट पी, हमें वो पॉइंट पी के एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो बाय सेक्शन फार्मूला हियर वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो हम अभी नेक्स्ट पीरियड में सेक्शन फार्मूला का यूज करके ही एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।